जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो जब भी आप अपनी सभी परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं और उसके लिए दूसरे व्यक्तियों, संस्थाओं या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तब आपके अंदर कभी न खत्म होने वाली बहाने बनाने की आदत आ जाती है। लेकिन आपको जिम्मेदारी स्वयं न लेना और बहाने बनाने की आदत से बचना चाहिए। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग उत्तरदायित्व लेने से क्यों बचते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और हर परिस्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार क्यों होते हैं, तथा हर परिस्थिति की जिम्मेदारी लेकर हम बुरी परिस्थितियों का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चारों बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि ज़्यादातर लोग हर परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते हैं। तो हमारी कोई भी आदत जो होती है वो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण होती है, और बचपन से ही हमारी एक प्रोग्रामिंग होती है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है। बचपन में हमारे सभी फैसले हमारे माता पिता लेते हैं कि हम कौन से खिलौने खेलेंगे, क्या करेंगे, खाली समय में क्या करेंगे आदि सभी फैसले माता पिता लेते हैं। इसलिए हम खुद को शुरू से स्वयं जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हर परिस्थितियों के लिए हम सोचते हैं कि दूसरा कोई उत्तरदायी है। तो बड़े होते होते हम अपने हर निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता ही है कि अगर कोई बुरी परिस्थिति आए तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और है। और कई लोगों को तो यह आदत लग जाती कि अच्छी परिस्थिति हुई या फिर कोई अच्छा काम हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर बुरे कार्य हुए तो उसके लिए कोई और। तो इसीलिए लोग बहाने बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वे दूसरों को अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहरा सकें। अब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिस्थितियों की जिम्मेदारी उठाने से क्यों बचते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी होती है। तो पॉइंट नंबर 2 इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जब भी हम हर परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं तब हम उसका दोष दूसरे पर दे देते हैं और दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं, और इसी के कारण दोषारोपण के कारण ही हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं और हमारे चारों वातावरण में वो सभी फैल जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं क्रोध करना, द्वेष, ईर्ष्या और अपराध बोध। क्योंकि हमें पता होता है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी है, फिर भी हम दूसरे को दोष देते हैं, इसलिए अंदर से हम पछताते रहते हैं। उसमें पछतावा नहीं होता, लेकिन हम बाद में पछताते हैं। तो इसी प्रकार हमारे चारों तरफ का वातावरण नेगेटिव हो जाता है, जिस कारण से हमारा शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगता है। अब ऐसा क्यों? जब आप देखते हैं कि आपका मूड अच्छा रहता है तो आप हर कार्य को अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा लगता है आपका स्टैमिना बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, आप मन से दुखी रहते हैं, कुछ पछताते रहते हैं, तब आप कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जब आपके चारों तरफ का वातावरण, आपका मन नेगेटिव होने के कारण वह नेगेटिव रहता है, तो आपको मनोदैहिक रोग पकड़ लेते हैं। मनोदैहिक रोग यानी हमारी मन की परिस्थितियों के कारण जो हमारे शरीर को रोग पकड़ते हैं उसे मनोदैहिक रोग कहते हैं। तो हमारा मन दुखी रहने के कारण, कई तरह के नेगेटिव विचार होने के कारण हमने बहुत सारे ऐसे रोग पकड़ सकते हैं। तो कितनी बुरी बात है। परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वयं न लेने के कारण हमें बड़ी बीमारियां भी पकड़ सकती हैं। तो इसलिए हमें अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं लेना अभी से शुरू करना होगा। तो आप भी यह शुरू कर दीजिए। तो पॉइंट नंबर 3 कि हर परिस्थिति के लिए हम स्वयं क्यों जिम्मेदार हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सभी तो कहते रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन क्यों हम हर परिस्थिति के लिए खुद क्यों जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर भूकंप आ गया तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी हर परिस्थिति के लिए आप सीधे जिम्मेदार नहीं होते। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए आप स्वयं सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप उस घटना होने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं ही। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आप बोलने लगे अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा, इतनी चोट लग गई है, और ठीक होने के बाद भी आप सोचते रहते हैं कि अरे उस बार एक्सीडेंट हुआ था, अगली बार हो गया तो क्या होगा। ऐसी बहुत दिनों तक आपके मन में चलते रहता है। आप या बोलते रहते हैं, दूसरों से बात करते रहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, और चारों तरफ से आपके मन में वही सब विचार आते हैं। और एक बात याद रखें कि जिस भी चीज़ पर आप एनर्जी लगाते हैं वही चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं। तो इसलिए आप दोबारा अपने जीवन में एक्सीडेंट होने को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। यानी अगर दोबारा कभी एक्सीडेंट हुआ
या फिर ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसके लिए आप दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो अब इससे कैसे बचा जाए? जब कोई भी दुर्घटना होती है तो आप निश्चित प्रक्रिया से आप उसे भविष्य में होने से टाल सकते हैं। तो उस निश्चित प्रक्रिया को और उसके साथ एक महत्वपूर्ण मंत्र को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा सोचने के कारण दोबारा वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्यों होने लगती हैं। तो यह एक ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के कारण होता है। उस नियम को मैं अपने दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा, तो इन आने वाले 2 वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। तो हमारे चैनल पर इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है कि हम हर कार्य की, हर परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वयं लेकर बुरी परिस्थितियों का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हमें जो भी चीज़ पसंद नहीं है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं और दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं, और जब तक हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मानसिक रूप से बच्चे ही रहेंगे। हम खुद को बेचारा, लाचारा, किस्मत का मारा ही समझते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख जाएंगे और दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, तब आप खुद को किस्मत का मारा नहीं, अपने जीवन का प्रभारी मान लेंगे। आप समझने लगेंगे कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है आपके कारण ही हो रहा है, और आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानिए। इसी प्रकार अपने जीवन की आर्थिक परिस्थितियों के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, आप माने या ना माने। अगर आपने मान लिया और जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, तब तो आप आर्थिक रूप से भी वयस्क हो जाएंगे, वरना आप आर्थिक रूप से बच्चे ही रहेंगे, जो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता रहता है और अपनी गलतियों को भी दूसरे पर रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाना रहता है। तो इसलिए अब आपको एक कार्य करना है कि अपने जीवन की हर परिस्थितियों की, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, या फिर कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी है और दूसरों को दोष देकर खुद टेंशन लेने के बजाय उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए हमें दिमाग लगाना है, उनका सॉल्यूशन खोजने के लिए दिमाग का यूज़ करना है। तो इसलिए आपसे कोई भी बुरी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी तो आपको सबसे पहले स्वयं से कह देना है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और तब आपके माइंड में बहुत ही पॉजिटिव विचार आने लगेंगे कि जब हर परिस्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ तो दूसरे को दोष क्यों दूँ, मैं खुद ही इस परिस्थिति का सॉल्यूशन निकालूंगा। और धीरे धीरे आपका माइंड उस स्थिति का सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करने लगेगा और आप जल्दी उसका हल निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं बचेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसीलिए आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, दूसरे के ऊपर दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे किसी के लाइफ चेंज हो सकता है तो उसके पास भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।